जय श्री महाकाल मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम महाकाल की जय उज्जैन की यात्रा पर निकल रहे हैं। महाकाल बाबा ने आज बुलावा दिया है, हमें भेजा है, तो आज हम उनके निमंत्रण पर उनके दरबार निकल रहे हैं। तो ये हमारा बरेली का प्रसिद्ध त्रिवेणीनाथ मंदिर। तो ये हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, बरेली जंक्शन, जहां से हमारी ट्रेन जाएगी। और यहाँ पर मम्मी बाकी सब तैयार हो चुके हैं चलने के लिए यात्रा के। और यह हमारा कोच बिल्कुल खाली था, हम बैठ गए हैं अपनी ट्रेन में, जो कि महाकाल एक्सप्रेस थी। ये हफ्ते में सिर्फ एक बार जाती है, वेडनेसडे के दिन, बुधवार को ये ट्रेन जाती है, हफ्ते में एक बार, महाकालेश्वर एक्सप्रेस। और ये रहा बाहर का व्यू, देख सकते हैं कितनी गर्मी हो रही है बरेली में। अब देख, ये रही मम्मी, ये भाई चांद, और ये हाँ तनिष्का। तो यहाँ हम सभी बैठ गए हैं, पापा पीछे वाले कोच में हैं। तो यहाँ पर चंद्रांशु हमारे तैयार हो चुके हैं, अपनी बेड तैयार कर रहे हैं, फिर उसके बाद लेटेंगे आराम से, फिर आराम फरमाएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो सफ़र है पूरा 19 घंटे का होने वाला है। तो बरेली से महाकाल का जो रास्ता है उज्जैन का, वो पूरे 19 घंटे का है। तो हमें और कुछ नहीं करना है, तो लेटना खाना सब हमारा ट्रेन में ही होगा। तो इस वजह से हम अपनी लेटने वगैरह की व्यवस्था कर रहे थे। तो यहाँ पर तनिष्का ये रील बना रही है, और ये हमारा चांद अपना बेड तैयार कर रहा है। इसी के साथ हमारी भी बेडशीट आ चुकी थी, तो हमने तो अपना कुछ ऐसा रेडी करा नहीं, क्योंकि हम दूसरे कोच में बैठ गए थे, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। और ये रही मेरी बेडशीट और बाकी सबकी, और यहाँ बाकी सभी बैठे हुए थे। फिर थोड़ा सा हमने कुछ खाया पिया, जो कि हम दिखा नहीं पाए। यहाँ चांद फरमा रहे हैं आराम। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे पलों के साथ हमारा सफ़र बीतता रहा। और यहाँ पर अभी हम बैठे ही हैं, अभी हमें कुछ ही क्षण हुए हैं बैठे हुए। यहाँ हमें आज अभी 3 घंटे पूरे हो चुके हैं, बजा है दोपहर का 3, और अभी हम पहुँचे हैं आगरा कैंट। तो यहाँ पर ये लोग रुकी थी ट्रेन, तो मैं थोड़ा सा काम करने लगी थी, और ये लोग अपने स्नैक्स टाइम कर रहे थे, तो कुछ खाने थे। यहाँ पर हम लोग रुकी थी ट्रेन, तो हम लोग उतर गए थे, क्योंकि इसके बाद फिर कहीं रुकी नहीं थी बिल्कुल ही। यहाँ पर भाई ब्लर हो रहा था मिरर, तो फिर वो थोड़ा सा दिखाने लगे थे मम्मी को। और यहाँ पर चांद पापा, और यहाँ पर ये हमारा फिर रात हो चुकी, 8 बज रहे थे, तो हमें लगी थी भूख। तो यहाँ पर चांद अपना पूरा थैले के साथ बैठा हुआ था खाने के लिए, और यहाँ मम्मी पापा को सर्व कर रही थी खाना। और यहाँ तनिष्का और चांद भाई बैठे हुए थे। दूसरे सीट पर मैं बैठी हुई थी, तो जो कि मैं सब शूट कर रही थी, तो मैं ज़्यादा दिख नहीं पा रही थी आपको। और यहाँ पर नीचे भी बाकी जितने लोग थे वो सब खाना खा रहे थे, ये लोग भी खाना खा रहे थे। और फिर ये थोड़ा थोड़ा करके मुझे पास ऑन करती रही, और मैंने भी खाना खा लिया। इसी के साथ हमारा जो दिन था वो ख़त्म हो गया। अगली सुबह 6 बजे हम लोग महाकाल स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, उज्जैन। यहाँ पर चांद पूरी तैयारी के साथ बैग लेकर बैठा है। ये आया मेरा बाइट, तनिष्का इतरा रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैंने भी खाना खा लिया, और चांद ने भी खा लिया। तो चांद खेल कर रहा है बाकी सारी चीज़ों के साथ, बचपना उसका भी खत्म हो गया है क्योंकि। और यहाँ पर हमने फिर मंगाया पिज़्ज़ा, क्योंकि हमारा उस सबसे वो हम लोगों ने दोपहर में भी खा लिया था, तो फिर हमारा ज़्यादा कुछ खाने का ही मन नहीं था। तो हमने फिर डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया ट्रेन में ही, और फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया। देन हम लोग सो गए। ये रहा तनिष्का और मेरा पिज़्ज़ा। वहाँ पापा बैठे हुए हैं, पापा देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि पापा पिज़्ज़ा खाते नहीं हैं, तो पापा अपना खाना खा के चले गए थे। और यहाँ हम लोग अपना पिज़्ज़ा वगैरह एंजॉय कर रहे थे। मम्मी कह रही थी तुम तो ले लो, मम्मी को मेरी ज़्यादा फ़िक्र रहती है, और ये बोल रही थी अभी दे रही हूँ, रुक जाओ। ये इनका फुटेज ही कम नहीं होता मारना। यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है सबका पिज़्ज़ा।
इन लोगों ने गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और हम बाकी सब खाते नहीं हैं लहसुन प्याज सावन में, तो फिर हम लोगों ने सिर्फ पिज़्ज़ा कॉर्न पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करा था। फिर मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि तुम भी खा लो, जबकि मेरा ऊपर ही रखा हुआ था। इसी के साथ हमने अपना पिज़्ज़ा फिनिश कर दिया। तो ये लोग पी रहे थे मिल्क शेक इन लोगों ने मंगवाया था अपने लिए। भाई और जान मिल्क शेक इंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद इसी के साथ हमारा पूरा दिन फिनिश। ये भाई ये तंशु अपनी अपनी कोचेज़ में बैठ गए हैं और वहाँ पर पापा। फिर हम भी लेट गए और बज रहे हैं रात के 9। इसी के साथ शुभ रात्रि, मिलते हैं अगली सुबह, बाय बाय। ये रही अगली सुबह। अब हम पहुंच गए हैं उज्जैन स्टेशन। जी हाँ, हमारा उतरने का टाइम हो चुका है, सभी रेडी हैं उतरने के लिए। 19 घंटे का पूरा सफ़र हमारा ट्रेन का अभी यहाँ पर ख़त्म हो गया है। फिर निकलते हैं कोच के बाहर। सारा रेडी सामान ले लिया है, मैंने अपना पर्स भी ले लिया है जिसमें मेरा कीमती सामान था। यहाँ इनकी स्लीपर्स खो गई थी तो ये स्लीपर्स ढूंढते थे, मिल गई फाइनली। अब हम चले बाहर की ओर। यहाँ मम्मी को ठंड लग रही थी क्योंकि एसी बहुत ज़्यादा तेज़ था ट्रेन का। और यहाँ हम निकले बाहर। ये भाई और पापा वेट कर रहे हैं स्टेशन आने का और ये अंकल भी। फिर मैंने जब कैमरा बाहर शूट करने के लिए निकाला तो ये अंकल हट गए थे, बोल रहे थे आप शूट कर लो आराम से। तो ये अंकल हटे और मैंने बाहर कैमरा निकाला और आराम से पूरा स्टेशन दिखाते हुए कि उज्जैन जंक्शन हम पहुंच चुके हैं। अपनी जो पहला चरण है हमारी यात्रा का, वहाँ पर हम देवभूमि पे पैर रखेंगे। अब ये है पूरा जंक्शन, उज्जैन जंक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सफाई थी। जैसा मतलब यहाँ पर वैसे ये इस साइड तो थोड़ा सा गंदा हो रहा था क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, लेकिन वैसे पूरा का पूरा शहर जो बोलते हैं उज्जैन लोग बहुत ज़्यादा साफ़ स्वच्छ और सुंदर दिख रहा है। यहीं से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा मान्यता है। ये रहे पापा और मम्मी। हम उतरने के लिए हमारे थोड़े से मुँह ऐसे ही हो गए हैं अफसोस होकर। जय श्री महाकाल, पापा मम्मी दोनों बोल रहे थे। फिर यहाँ से हम उतर चुके हैं, हमारा सफ़र शुरू हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं साइड से उज्जैन जंक्शन ऐसा दिखता है। उज्जैन जंक्शन आप सभी भी जाएंगे तो मेरे को बिल्कुल बताइएगा कैसा है आपका एक्सपीरियंस रहा। यहाँ सभी चल रहे थे, काफ़ी भीड़ थी क्योंकि आने वाले भी थे यात्री, जाने वाले भी थे, तो इस वजह से काफ़ी भीड़ हो रखी थी। फिर कैसे भी हम पहुँचे ऑटो तक, क्योंकि हमने ऑटो बुक नहीं किया था। तो ऑटो जैसे ही नीचे जाकर हमने ऑटो किया। ये रहा उज्जैन। देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ। फिर हमने करा ऑटो। यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है। ये मिल गए ऑटो वाले भैया। फिर हमने ऑटो करा। आपको हमने जहाँ से ऑटो किया था वहाँ स्टेशन से हमारे जो रूम की और महाकालेश्वर मंदिर की जो दूरी है वो 10 मिनट की है। तो इसलिए हमने महाकालेश्वर मंदिर के पास ही रूम लिया था। आप भी वहीं के पास अगर रूम लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी चलने वगैरह में। और उस साइड क्योंकि मंदिर तक की जो होटल से मंदिर तक की जो यात्रा होती है वो पूरी पैदल करी जाती है। इस वजह से वहाँ कोई व्हीकल आपको नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हमने बिल्कुल होटल के मंदिर के पास में ही अपना होटल लिया था, जहाँ पर हम ऑटो में बैठ के जा रहे थे। ये देख सकते हैं कितनी सुंदर व्यू हो रहा है। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, हम लोग जब गए हैं तभी भी बारिश हो रही है। देख सकते हैं कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। ये है मंगल मंदिर, हनुमान मंदिर है ये कोई। और यहाँ फ्लाईओवर पर आप देख सकते हैं रंगत महाकाल की नगरी में किस तरह से हर तरीके की जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, भर भर के रखी हुई हैं। कहीं भी किसी तरीके की आपको वो नहीं मिलेगी। देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है नीचे से ऊपर तक का। पूरा नेचर ही नेचर भरा हुआ है।
यहाँ हम चल दिए अपने सफ़र की ओर। फिर हमने करा होटल, ये रहा हमारा होटल। और हम ऊपर चलते हुए यहाँ पर भाई और चाँद अपना हम सबका सामान लेकर आ रहे हैं। तो हम लोग तो खाली हाथ थे, तो हम दिखा रहे हैं बाकी सारी चीज़ें। तो ये रहा हमारा पहला रूम, हमने 2 रूम लिए थे। तो ये रही व्यू, कैसा है देख सकते हैं होटल का। थोड़ी सी बंद थे काफ़ी टाइम से रूम, तो थोड़ी स्मेल आ रही थी रूम में, लेकिन वैसे सब ओके था। लेकिन वॉशरूम वगैरह मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, तो हम रूम चेंज करेंगे। ये ब्लैंकेट्स रखे हुए पता नहीं कब के। और ये तनिष्का अपना पता नहीं क्या कर रही हैं। और ये रही मम्मी और बाकी सब। ये रहा हमारा दूसरा रूम। तो ये रूम तो थोड़ा सही था, बाकी सब वाला था। और ये फ़ैन अच्छा खासा चल रहा था, यहाँ पर एसी भी था। ये रही मैं, सबके बीच मैं तो रह ही जाती हूँ खुद को दिखाने में, क्योंकि शूट करते करते मैं खुद कहाँ रह जाती हूँ मुझे खुद को भी नहीं पता रहता है। ये वॉशरूम, ये चाँद, बाकी सब। अब तैयार होंगे हम और फिर चलेंगे। जैसे कि आपने अभी देखा, हम आ चुके हैं अपने मेरे सपनों के शहर में। पहला सपना जो मेरा है उज्जैन नगरी आने का, वो आज मेरा साकार हो रहा है। तो आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं मतलब क्या फ़ील कर रही हूँ। तो अगर आपका भी ऐसा कोई ड्रीम रहा है तो आप भी मेरी इस बात से रूबरू हो चुके होंगे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, क्या बयां कर चुकी हूँ अपनी बातों में। तो ये ना सिर्फ मेरा एक ड्रीम है, तो मैं वैसे तो मुझे सारे ही ज्योतिर्लिंग कवर करने हैं, मगर फिर भी उसमें से जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो है महाकाल बाबा, उज्जैन बाबा की नगरी। तो हम वहाँ आ चुके हैं फाइनली। बाबा ने अपना जो निमंत्रण है हमें भी दिया, हम जैसे छोटे लोगों को। तो इसी वजह से हम आज यहाँ पर आ पाए हैं और हमारा सपना सबका साकार हो रहा है, पहला ज्योतिर्लिंग देखने का, पहली बार फाइनली। तो बहुत टाइम से मन था कि बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं उज्जैन जाऊँ, केदारनाथ जाऊँ। तो अब देखते हैं बाबा केदारनाथ कब बुलाते हैं। अभी तो उज्जैन बाबा ने हमें निमंत्रण दिया है। तो इसी के साथ अभी हम अपने रूम पर आ चुके हैं। ये हमने रूम लिया, लोकेशन आपको दिखा दी है। तो बाकी तो सब ठीक है, थोड़ा सा बाथरूम वगैरह मुझे समझ में नहीं आया, मगर ठीक है। थोड़ा कॉस्टली है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है रूम्स। और ये हैं हमारी मम्मी। अभी ये फ्रेश वगैरह होते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं आपको तैयार होने के बाद। फिर चलेंगे दर्शन करने, वो सब आपको दिखाएंगे, बने रहें। रेडी हो चुके हैं, अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ दर्शन। ये देख मम्मी। अब सब कुछ संभालो भोलेनाथ, अब सब कुछ संभालो भोलेनाथ, मैं आया तेरे चरणों में। अब सब कुछ संभालो भोलेनाथ, मैं आया तेरे चरणों में। अब सब कुछ संभालो भोलेनाथ, मैं आया तेरे चरणों में। अब सब कुछ संभालो भोलेनाथ, मैं आया तेरे चरणों में। तेरे द्वार खड़ा हूँ लाचार, तेरे द्वार खड़ा हूँ लाचार, बस जाओ मेरे कण कण में। अब सब कुछ संभालो भोलेनाथ, मैं आया तेरे चरणों में। अब सब कुछ संभालो भोलेनाथ, मैं आया तेरे चरणों में।
प्रसाद। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर। तो ये रहा मंदिर का प्रांगण और ये यहाँ पर हमने स्लीपर्स उतार के प्रवेश द्वार पर प्रवेश किया। और आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर एक ज़बरदस्त सिक्योरिटी लगा रखी है। हर जगह आपको सिक्योरिटी मिलेगी एक एक गेट पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बिना किसी की जो वो होती है आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकता। भले ही ये महाकाल की नगरी है, मगर यहाँ भी सिक्योरिटी है इतनी कि आपको बिना किसी चीज़ को बताए आप यहाँ से ना ही बाहर जा सकते हैं ना ही अंदर जा सकते हैं। इसलिए पूरा आपको बहुत अच्छे से अपना, एक बार आप अंदर आ जाते हैं तो आपको वापस दोबारा बाहर जाने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप पूरे प्रवेश दर्शन नहीं कर लेते हैं प्रवेश द्वार से अंदर जाने तक के, तब तक आप बाहर नहीं आ सकते, चाहे यहाँ पर कुछ भी रह जाए कुछ भी। अब यहाँ देख सकते हैं आप कितनी प्रांगण में भीड़ हो रखी है। बाबा के भक्त यहाँ पर दूर दूर से दर्शन करने आए हैं। पूरे भारत के बाहर से हर जगह के लोग यहाँ पर आए हैं। और यहाँ देख सकते हैं आपको मूर्तियाँ बना रखी हैं तो अलग अलग एक कहानियाँ दर्शाती हैं। तो इन सभी कहानियों, इन मूर्तियों का अलग अलग एक कहानी प्रचलित है। जब आप यहाँ आएंगे तो आप सब पढ़िएगा, यहाँ पर जितने भी स्मारक बने हुए हैं उन सभी के आगे उन सब की कथाएँ लिखी हुई हैं, तो आप वो सब पढ़िएगा। आपको इन सब की स्मारकों के बारे में, मूर्तियों के देवी देवताओं की जो जितनी भी मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं सबके बारे में कुछ ना कुछ है रहस्य। तो यहाँ पर हम प्रांगण के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी, बहुत मुश्किल से ही इंसान यहाँ पर कैमरे निकाल सकते हैं अपने अपने। ये देख सकते हैं महाकाल जो प्रवेश किया मेन प्रांगण के अंदर पहुँच चुका है। जहाँ से जो बाबा के गर्भगृह की जो दूरी है वो पूरे 10 से 20 मिनट की है। तो जब पूरा आप स्टार्टिंग से प्रवेश द्वार से गर्भगृह तक की जो दूरी है वो पूरी आपको 20 मिनट्स लग जाएंगे अंदर जाने में। वहाँ बाबा विराजमान है, देख सकते हैं इस कदर की भीड़ हो रखी है। हर जगह एक आ रहे हैं। तिलक करवा के महाकाल बाबा का आशीर्वाद लिया। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे। और भाई का तिलक हो रहा है, यहाँ हम पहुँचे शिप्रा घाट पर। शिप्रा नदी यहीं तो होती है बहुत ही अच्छी भव्य आरती होती है, जो कि हम आपको लेना ही नहीं देते हैं। दोपहर के टाइम पर यहाँ मिलते हैं दोपहर के 2। तो यहाँ देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ घाट का। यहाँ अगर हम शाम के टाइम रुकते तो आपको घाट आरती भी दिखाते, तो अगर ऐसा सारा टाइम कुछ बचत था तो यहाँ पर सब लोग कर चुके हैं। ऑटो से हम आए थे, हम लोगों ने ऑटो बुक करा था। जो महाकाल लोग हैं वो घूमने के लिए जितने भी मंदिर हैं यहाँ पर कुंड है। ये पूरा कुंड शिप्रा नदी घाट से बनाता है। तो यहाँ पर स्नान कर ही बाबा के दर्शन करे जाते हैं। अब यहाँ हमने दर्शन अब करे हैं, आकर बाबा के दर्शन हमारे हो चुके हैं। उसके बाद तो हम यहाँ बाकी जो दर्शन बाबा के दर्शन के बाद किए जाते हैं वो सभी दर्शन यहाँ करने आए हैं हम। तो देख सकते कितनी भीड़ है यहाँ पर। जितने भी जो इसके साथ ही हम निकले भक्तगण हैं वो सभी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। स्नान करके फिर दर्शन करने जाते हैं। इतना सुंदर नज़ारा था, आप देख सकते हैं सभी हवा। यहाँ हम पहुँचे गढ़ कालिका मंदिर की भी अलग मान्यता है। इन माता से जो भी कोई मांगता है कुछ भी तो ये माता ज़रूर पूरा करती है। बाकी उज्जैन की प्रसिद्ध माता गढ़ कालिका माता सब हमने दर्शन किए। यहाँ पर हमने जो ये गाय थी यहीं पर ज़्यादा पाई जाती है पहाड़ों में, तो इसको बोलते हैं कह रहे हैं उसकी लड़की
काल भैरव जी के दर्शन करना काल भैरव जी के दर्शन करना और यहाँ जो काल भैरव का मंदिर है उनकी जो मान्यता है वह मदिरा पान करते हैं, तो इनके लिए जो भी प्रसाद चढ़ाना होता है वो मदिरा पान जरूर कराता है। ये रहे काल भैरव अरे ऐसे ही मार दो यार, हाँ छुट्टी करो और उधर मार देना, हाँ वही चल गया। कितने सारे अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। यहाँ पर फिर विनोद, ओ विनोद, विनोद, अरे विनोद, ये हमारे झूला यहाँ पर पापा बैठे और मम्मी की मस्ती चल रही थी। हमने यहाँ किया हो गई थी पूरे दिन से। हमने सिर्फ ये दर्शन करे थे, तो कुछ खाया पिया नहीं था। हमने अपनी सब्जी ले ली थी और ये लोग बैठे हुए हैं, मज़ाक कर रहा है। पापा झूल रहे थे इस वाली गद्दी पर बार बार, मम्मी पकड़ दे रही थी। फिर हम सर्दियों में मंदिर और सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी दीर्घायु में सारे कराती हैं और गाय को देकर निवारण के लिए यहाँ पर कराते हैं। रोज करा जाता है। तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर गाय में प्रवेश किया और यहाँ पर हमने माता डाले हैं, काफ़ी प्रसिद्ध माना है। सुहागन महिलाएं होती हैं वो यहाँ अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा करती हैं, शिव जी को जल चढ़ाती हैं, पूजा अर्चना करके अपने सौभाग्य की प्राप्ति की पूजा करती हैं। और यहाँ लंगूर पापा देते हुए उनकी मस्ती से खा रहे हैं वो। यहाँ हम सभी ने अपने अपने हिस्से का प्रसाद चढ़ाया इन्हें लंगूरों को। और यहाँ गाय आ गई थी, इन्हें परेशान कर दी बहुत सारी। पशुपतिनाथ जो कहलाते हैं महादेव, तो उनके दरबार पे आप आए हैं, तो अगर पशु नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर आपको समझिए दर्शन अधूरे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिप्रा घाट यहाँ पर तक फैला हुआ है दूर दूर तक। यहाँ भी जो आप ज्योति देख रहे हैं इसमें भी ज्योतियाँ जलाई जाती हैं पूरी ऊपर तक। और यहाँ पापा ने मछली, यहाँ पर जो कुंड है इसमें मछलियाँ भी हैं, तो पापा ने इनको मछलियों को जो लड्डू लिए थे वो डाले और पंडित जी मना भी कर रहे थे, लेकिन हमने फिर भी डाल दिए और मछलियाँ खूब मज़े से खा रही थी। ये पड़ा है और फिर मम्मी को भी दिया और मम्मी ने भी डाला। ये रहा। फिर हम चल दिए पूजा करने महादेव के मंदिर। ये है इन बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फिर यहाँ देख सकते हैं हम शिप्रा घाट यहाँ पर अंत होता है। तो यहाँ पर हम सभी बैठे थे और शांति से इस नज़ारे का मज़ा ले रहे थे और मैं इन सबको शूट कर रही थी कैमरे में कि क्या ऐसा भव्य नज़ारा है। यहाँ हम सभी बैठे हुए हैं। इतनी शांति थी इस घाट पर कि मन शांत हो गया। फिर हम पहुँचे संदीप मंदिर जहाँ पर श्री कृष्ण की पाठशाला थी। यहाँ से इन्होंने अपनी जो शिक्षा का प्रारंभ किया था। तो यहाँ जितनी भी आप लोग ये चीज़ें देखेंगे तो वो सभी प्राचीन चीज़ों का जो आपको प्रदर्शन यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि जो जितनी भी जो प्राचीन काल की वस्तुएं हैं वो यहाँ स्थापित हैं।
पुस्तकों से लेकर शाम पट से लेकर बाकी सारी चीज़ें। हर 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 शिव शंभू, हर 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 शिव शंभू। शाम की भी दर्शन हमारे होटल का महाकाल थे, फिर हमने किया डिनर। यहाँ पर हम आ चुके हैं। पूरा दिन हमारा घूमते घूमते निकल गया। हमने ली छाछ और कुछ शुद्ध शाकाहारी खाना, जो कि बिना लहसुन प्याज का हम लोग खाना खाते हैं सावन में। तो हमने पूरा जो अपनी थाली थी वो बिना लहसुन प्याज की ऑर्डर कर ली थी, और यहाँ हमारा सबका खाना आ चुका था। और फिर इसमें है छोले, आलू, मटर और दाल, पापड़, चावल, रोटी, ये सब हमने ऑर्डर किया था एक थाली में। आज के दर्शन हमारे संपन्न हो चुके हैं। आपने देखा कितने बढ़िया दर्शन हुए हमें। शीघ्र ऐसा लग रहा था कि बाबा हमें मिल चुके हैं, लेकिन इतने अच्छे दर्शन शायद ही हम किसी ने अभी पाए होंगे। हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन पाए हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा। हम ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए, वो इस वजह से क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं था। पहली चीज़, आपको भी पता है कि किसी भी तीर्थ स्थान पर अगर फ़ोन चलाएंगे तो आपकी श्रद्धा नहीं लग पाएगी उस जगह पर। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का फ़ील लेना होता है, दिल से उस चीज़ को महसूस करना होता है, तो आप फ़ोन या कोई भी अपनी गैजेट्स ना ही चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तभी आपका उन सारी चीज़ों में, उन सारी शक्तियों में जो भी भगवान के पास होती है, वो सारी विलीन होने का उसमें मौका मिलता है आप सभी को। तो इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा कुछ है नहीं आज के लिए। तो ये जल्दी ही आपको व्लॉग मिल जाएगा। आज का ये थर्सडे व्लॉग जो है वो हमारा पूरा उज्जैन नगरी पूरा एक्सप्लोर कर लिया हमने, सारे मंदिर कल। देन अब हम नेक्स्ट व्लॉग में हम दिखाएंगे आपको ओमकारेश्वर मंदिर कैसा है, उस जगह की श्रद्धा कैसी है, मान्यता कैसी है, तो उस बारे में बताएंगे। तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो फिर इसके लिए आप सभी अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिएगा, और जो भी चीज़ आपको डिटेल्स में जाननी है तो आप मुझे प्लीज़ भर भर के कमेंट करिएगा। तो मैं आपको मेरी जो पूरी जर्नी मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, मैं अपनी ज़ुबानी आपको अच्छे से समझा पाऊँगी और बताऊँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़, मम्मी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। और अगर आपको मेरे ऐसे ही ब्लॉग्स देखने हैं तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए। मेरी बिल्कुल फ़ैन फॉलोइंग सभी सही नहीं रह पा रही, क्योंकि मैं अपडेट नहीं रह पा रही हूँ यूट्यूब पर अच्छा से। तो फिर मेरी वॉइस को ज़्यादा मतलब वो मत करिएगा, ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अभी इतने टाइम से मतलब कंटिन्यू व्लॉगिंग अगर करूँगी तो फिर वो सारी चीज़ें मेरी फिलअप होती जाएंगी। तो मैं अभी वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रही, क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। ऊपर से डेली चीज़ें आपको दिखाऊंगी कि मैं रोज़मर्रा में अपना क्या करती हूँ, तो उस चीज़ में आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, देखने में बोरिंग हो जाएगा। तो मैं भी ये चाहती हूँ दिल से कि आपको मेरे ब्लॉग्स, मेरी वीडियोस जो भी मैं दिखाती हूँ उसको देखने में मज़ा आए, अच्छा लगे, दिल से आप सपोर्ट कर सको मुझे। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो इसलिए जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ, जहाँ मैं जा सकती हूँ, जहाँ मैं एंजॉय कर सकती हूँ, वो चीज़ अब मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से शूट करूँ, हर चीज़ दिखाऊँ, तो उसके लिए भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे रीड करके अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे हर चीज़ को ध्यान दे रहे हैं, मेरी जो कमियां हैं उस चीज़ को मुझे पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर आप मेरी कमियों को अच्छे से पॉइंट करते हैं तो उस चीज़ को मुझे देख के अच्छा लगता है कि हाँ मैं उस चीज़ को ग्रो कर सकूँ। अगर मैं ग्रो नहीं कर, उस चीज़ को आप नहीं बोलेंगे तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगी। तो इसी वजह से आपको जो चीज़ मेरी बेकार है, तो जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, वो चीज़ वैसी की वैसी रह जाएगी। तो इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ कमेंट करिएगा, बार बार मैं कहती हूँ। तो प्लीज़ इस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय महाकाल, और आप सभी की मनोकामना पूरी हो। महाकाल से बस यही विश है।
और हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आपके दिन भी शुभ है। जय शुभ रात्रि।